हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने फ्रिक्शन टॉपिक एक स्टार्ट किया था जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। इसके साथ एक फोर्स और भी होता है जिसे अपन सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है, या वर्चुअल फोर्स कह सकते हैं, जैसे कोरिलियस है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल है। ये एक तरीके से सूडो फोर्स अपन यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ये अपने को आभास होते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में अपन ने फ्रिक्शन टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, पर मेनली ये दो टाइप्स होते हैं और इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे अपने, तो कोई दिक्कत है नहीं, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन भी अपन पढ़ लेंगे। तो अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ पढ़ लिया था, फ्रिक्शन का भी इंट्रोडक्शन हो गया था कि फ्रिक्शन या तो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ईच अदर, मतलब दो परतों के बीच में। तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए अगर फ्रिक्शन फोर्स देखना है। तो हमने ए और बी लेके भी देखा था, अगर ए मोशन कर रहा है तो बी को ऐसा लगेगा कि ए मोशन कर रहा है, तो वो बी पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ऐसे ही जब बी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ए को क्या लगेगा कि वो पीछे की ओर जा रहा है, तो ए फिर आगे की ओर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक रिएक्शन और एंटी रिएक्शन, या अपन कह सकते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है। ये न्यूटन ने साफ साफ शब्दों में भी कहा था कि जो फोर्स होते हैं वो एग्जिट ओनली, या अपन कह सकते हैं हमेशा किस में काम करेगा, पेयर में करेंगे। फोर्स हमेशा किस में काम करेगा, पेयर में करेंगे। कौन, फोर्स, ठीक है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो फर्श को मैं क्या कर रहा हूँ, धकेल रहा हूँ, ऐसे ही फर्श मुझे क्या कर रहा है, धकेल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन समझ लिया था, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे हमने। उसके बाद में इसका दूसरा जो टाइप था वो क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो कांस्टेंट फोर्स होता है और रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, अपोज रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। चलिए फिर आज सर अपन क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब तो वैसे ही क्या होता है, रेस्ट होता है। आपकी एनसीईआरटी में इस वर्ड का मतलब बता रखा है, ठीक है, स्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, ये रेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव मोशन तो होता नहीं है, तो फिर सर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब सर कि मोशन हो नहीं रहा पर होने वाला है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसका मतलब सर जैसे किसी बॉक्स को अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो हिल नहीं रहा, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया और वो बस हिलने वाला ही था, मतलब मोशन करने वाला ही था, ठीक है। तो इस चीज को अपन कैसे बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलिए, और ये क्या होता है कि वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल मतलब सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। सबसे अच्छी खूबी स्पोर्ट्स की यही है कि ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है। मतलब अप्लाइड फोर्स अगर 12 न्यूटन है और अपना जो स्टैटिक या एफ लिमिटिंग स्टैटिक या मैक्सिमम एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 14 न्यूटन, तो वो एडजस्ट होके कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। इस चीज को भी अपन समझेंगे, ये चीजें अपन ने समझ ली, ठीक है। चलिए, कि हमने बताया था कि जो चीज चेंज होती है, ठीक है, जो वेरिएबल होती है उसका क्या होता है, मेथड होता है, और जो चीज क्या क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट होती है, उसका क्या बनता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एफ एस या स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ठीक है। तो सर फिर ये म्यू एस उसका फॉर्मूला होता है एफ लिमिटेड, ठीक है। बात समझ में आ गई?
चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अपन इस चीज को देखें, कौन सी सर, जो 0 लेस देन इक्वल एफ एस, जैसे सर 0 लेस देन इक्वल एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल एफ लिमिटिंग। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके किसके बीच में है, 0 और एफ लिमिटिंग के बीच में। किसके किसके बीच में है, एफ 0 और एफ लिमिटिंग फोर्स के क्या है, बीच में है। चलो ये बात भी समझ में आ गई। ये क्या होता है सर, रेस्ट होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है, वेरिएबल होता है मतलब सेल्फ एडजस्टिंग होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके एफ लिमिटिंग। या अपन इसके लिए कह सकते हैं कि एफ जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन, ठीक है, मैक्सिमम एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से दो केस हैं, अगर अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा आ जाए, एफ लिमिटिंग से, अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा आ जाए, एफ लिमिटिंग या मैक्सिमम एफ लिमिटिंग, तो पार्टिकल किस में होगा, मोशन में होगा। किस में होगा, मोशन में होगा। बट अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा क्या आ जाए, अपना मैक्सिमम एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाए, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा जाए, तब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। यही कंफ्यूज रहता है कि सर कब रेस्ट में आता है और कब मोशन में हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जब अपन वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि एफ अप्लाइड की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा आएगी, किससे, मैक्सिमम एफ लिमिटिंग से वैल्यू ज्यादा आएगी किसकी, अप्लाइड फोर्स की, तब बॉडी क्या होगी, मोशन में, अदरवाइज रेस्ट। आई कहानी समझे, मैंने जो गाया अभी तक गाना, क्या कि रेस्ट होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, वेरिएबल मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एफ लिमिटिंग, इसमें दो केस होते हैं, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एफ लिमिटिंग, मैक्सिमम एफ लिमिटिंग। ठीक है, अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा किससे, एफ लिमिटिंग से, तो वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, मोशन करने लग जाता है, नहीं करने लग जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम एफ लिमिटिंग से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, वैल्यू इंक्रीज है कि डिक्रीज है, जैसे ही क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, तो किसकी, बिहेव लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन, किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, एक मिनट के लिए आप देखो, जो मैंने बताया है वो सच में कई बच्चों के डाउट रहता है कि सर ये कब रेस्ट में होता है, कब मोशन करता है। ठीक है, देखो इसको, ठीक है, देख लिया, समझ लिया। फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो रिलेशन है, जब कोई स्टार्टिंग में जब फ्रिक्शन पड़ता है कि ये टॉपिक इजी है, तो डाउट कहाँ आके फंस जाते हैं अपन कि सर ये बॉडी मूव में कब होती है और रेस्ट में कब आती है। तो अप्लाइड फोर्स किससे ज़्यादा हो, मैक्सिमम एफ लिमिटिंग से, तभी ही अपना जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किस में होगी, मूविंग फॉर्म में होगी, अदरवाइज वो रेस्ट में होगी, अदरवाइज वो चलने नहीं लगेगी, रुक जाएगी। कहानी समझ में आ रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो किससे, एफ लिमिटिंग से, तो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में, जिसमें अपन रिलेटिव मोशन कहते हैं। कहानी समझ में आई स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसलिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा हार्ड है। काइनेटिक फ्रिक्शन इजी था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कराया। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो आपको बताना होगा स्टैटिक। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो चीज़ चेंज होती है, जो वेरिएबल होती है, उसका हमेशा मेथड होता है।
और जो चीज कांस्टेंट होती है इसका क्या बनता है, फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहानी यही है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपके समझ में आ गया तो फ्रिक्शन क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब दिक्कत यही आती है बच्चों की, सर कब मूव करता है और कब मूव नहीं कराना है, तो मैंने बता दिया कब ये मूव करेगा और कब मूव नहीं करेगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर दैन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है, एफ लिमिटिंग से क्या होता है, बराबर भी हो सकता है, और वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की। कहानी समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा आपको फील कराते हैं न्यूमेरिकल से कि हाँ सर इसी से फील होता है। 4 kg है ये, 6 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स क्या है आपके पास 6 न्यूटन है। क्या है, 6 न्यूटन है। ठीक है, 4 kg है और म्यू, मैं म्यू का मान देख लेता हूँ, ये दिया होता है कोफिशिएंट 0.2। अभी अपने को पता नहीं कि सर एस लगाएं कि के लगाएं। ठीक है, तो यहाँ आपको दे रखा है कि म्यू एस इज इक्वल टू 0.2। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पूछ रहा है और एसिलेशन पूछ रहा है। चलिए इसको भेजें इस तरफ। चलिए इस तरफ हो गया। हाँ, तो अपन क्या जानते हैं, फ्रिक्शन। तो जैसे अगर अपन एफ लिमिटिंग निकालें, पहले यही चेक करेंगे अपन, क्या चेक करेंगे सर कि एफ लिमिटिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है कि कम है। तो सबसे पहले काम यही करना है अपने को। कहानी समझ में आ गई। ये आप जानते हो नॉर्मल वर्टिकल mg, तो n कितना मिलेगा अपने को 4, g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो कितना आ गया 4t। ओके, चलिए तो 0.2 कोफिशिएंट है, 40 ये नॉर्मल की वैल्यू है, कितनी आ जाएगी 8 न्यूटन। कितनी आ रही है 8 न्यूटन। तो अब ये बात समझना सर, क्या है सर बात ये आपका कितना आ गया 4 kg का क्या है मास है, अप्लाइड फोर्स कितना है 6 न्यूटन, और देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 8 न्यूटन। तो ये पॉसिबल है क्या, सोच के देखो कि कोई अगर वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे छोड़ू और पीछे की ओर भाग जाए, इसका मतलब तो यही है कि 8 न्यूटन बैकवर्ड लग रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको जैसे छोड़े वो पीछे की ओर अपने आप चलने लग जाए। ठीक है, तो आपको अगर आंसर में क्या दिया हो 8 न्यूटन, तो खुश होके 8 न्यूटन नहीं करना है। तो सर फिर क्या करें, 8 तो दिया हुआ है, बताओ सर आगे हमारी तरफ क्या देख रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमने एक दूसरी लाइन लिखी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब एडजस्ट हो जाता है। तो यहां से अप्लाइड फोर्स, ये कहानी लिखी थी अपन ने, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम लिमिटिंग एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 6, तो ये वाली रॉन्ग हो गई, तो मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। पहली कहानी तो ये समझ में आई। ठीक है, तो इसका अब मतलब क्या होगा कि ये 8 न्यूटन फ्रिक्शन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर छोड़े वो अपने आप पीछे की ओर भाग जाए। ठीक है, तो क्या करेगा ये, इस चीज को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो आंसर कितना आएगा 6 न्यूटन। इसलिए वो वर्ड बोलते हैं अपन क्या इसके लिए कि ये वेरिएबल होता है और सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये सेल्फ एडजस्ट होता है। हो गया ना एडजस्ट, 8 से कहाँ आ गया 6। तो आंसर में आपको 8 न्यूटन भी दिया होगा पर वो करना नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यही कहानी समझनी थी और आपको कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, चलिए क्योंकि अब देखो अगर आप माइनस करते हो एसिलेशन में भी क्या पीछे, तो रिटार्डेशन हो गया वो चीज। जैसे एक ये फोर्स है, इसको भी समझिए, ये आप 2 मिनट हैं आप करके देखिए। अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन है, आपको फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, ट्राई करके देखिए, 2 मिनट हैं, उसके बाद में मैं करवाता हूँ। ठीक है,
चलिए करिए। बस वो चीज़ें ध्यान रखनी है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एफ लिमिटिंग, और जीरो लेस देन इक्वल एफ एस लेस देन इक्वल एफ लिमिटिंग। ठीक है, चलो इसको भी करें क्या। चलिए तो वही एम जी नीचे की ओर काम करेगा, नॉर्मल वर्टिकल, तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा, वही 40। ठीक है, वही आ जाएगा 40। म्यू का मान कितना है, क्योंकि ये म्यू का जो मान है कोफिशिएंट है वो आपको गिवन होगा ना। ठीक है, इक्वेशन में लिखते टाइम भूल जाते हैं, नहीं ये आपको वैल्यू दी होगी सर, आप जैसे बार बार देख रहे हो, तो कारण ये है कि क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा। ठीक है, कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर के आएगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन होगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अपने को म्यू का मान क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगर आपको जैसे म्यू के दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं काइनेटिक है, पूरा चेक करके अपन देखेंगे। जैसे सर पहले क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा एफ के, तो क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू 0.4 है, 40 है, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 16 आ रहा है, तो एफ के, तो यहाँ पे तो देखो कितना आ गया, अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 16 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, अप्लाइड फोर्स क्या आ गया, इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग से, आया कि नहीं आया सर, ये क्या था 20 था, और ये क्या है 16, तो अप्लाइड फोर्स कितना आ गया 20 है, और जो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, 0.4 इसका कोफिशिएंट था, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का था। ठीक है, चलो एक बात मैं एक न्यूमेरिकल में करवाता हूँ, जिससे आप ये चीज़ों समझोगे। ठीक है, एक बार इस पूरे को साफ करते हैं। ये तो आपको ये वाली सब बात समझ में आ गई, चेक करना आप सीख गए। अगर जैसे म्यू की वैल्यू, चलिए ऐसे है ये क्वेश्चन, म्यू एस इज इक्वल टू है 0.6 और म्यू के इज इक्वल टू है 0.4, ये आपको चेक करना है। अब 0.6 है, तो ये एफ लिमिटिंग चेक करते हैं अपन पहले। ठीक है, तो 40 मल्टीपल में 0.6, तो कितना आ गया 24 के करीब आ गया, 24। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो गया, तो ये तो बात गलत हो गई, गलत तो क्या हो गई, अप्लाइड जो फोर्स है वो क्या हो गया, एफ लिमिटिंग से कम हो गया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ पे कितना है 20 है, और ये ग्रेटर देन, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट मोशन में तभी काम करेगा जब अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा होगा, एफ लिमिटिंग से, तो वो किस में बात चलने लग जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, ये बात आप समझ में आ चुकी है। अब अगर अपन काइनेटिक से चेक करें इसको, तो कितना आएगा 16, तो वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो 20 माइनस 16 4a, यहां से कितना बचेगा 4m, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी समझ में आई। चलिए, इसके अलावा कोई है न्यूमेरिकल, एक और है वो भी करा देते हैं। ये है कोई ऑब्जेक्ट है, वो 20 न्यूटन से अप्लाइड फोर्स लग रहा है। ठीक है, मास कितना है इसका 2 kg है। और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.6, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.4।
0.4। ठीक है, अब अपने को चेक करना है। चलिए, तो नॉर्मल mg और नॉर्मल इस प्रकार लगेगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेट कर लें अपन, 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20। अगर अपन f लिमिटिंग चेक करें पहले, सबसे पहले तो कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 20 कितना आ रहा है 18। 0.6 ये कितना है 2, फिर से चेक कर लेते हैं 0.2। ठीक है, ये कितना आ रहा है तो 2 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फ्रिक्शन है वो कितना आ रहा है 12। तो अप्लाइड फोर्स से क्या है कम है, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, किस में होगा मोशन में। तो यहाँ से एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं अपन, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से कितना बचेगा 8 और 2a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक तो बात ये है, अगर अपन काइनेटिक से चेंज करें इसको, ये कितना है 0.4, तो एफ लिमिटिंग तो 0.4 इंटू में मल्टीप्लाई कितना है 8, तो ये भी कितना है 8। यहां से अगर अपन चेक करें तो कितना आ जाएगा ये तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 और कितना है 2a। यहाँ से कितना आएगा ये 12 और 2a, और a की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गए आपके स्टैटिक्स के जो फ्रिक्शन है, अपन कह सकते हैं एफ लिमिटिंग के। हमने काइनेटिक के भी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कर लिया और स्टैटिक फ्रिक्शन भी कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेके करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेवल और पढ़ाएंगे अपन, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे नहीं बनते। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया है, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, ये क्या एक तरीके से रेस्ट काम करेगा। रेस्ट कब होगा ये चीज़ अपने को समझनी है। तो लाइन क्या होगी, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये क्या होता है, एक वेरिएबल मतलब सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशन इसकी क्या है, फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन किसके लिए है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दूसरा सर ये वेरिएबल होता है मतलब सेल्फ एडजस्ट। ठीक है, तीसरी कंडीशन अगर अपन यूज करें तो 0 लेस देन इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लेस देन एफ लिमिटिंग, या मैक्सिमम अपन यूज कर सकते हैं लिमिटिंग। ठीक है, अगर अपने को चेक करना है कि बॉडी कब रेस्ट में है, कब किस में है, मूविंग फॉर्म में, तो एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तब क्या होगी, बॉडी किसमें होगी, मोशन में, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो रेस्ट में हो जाएगी। ठीक है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई अगर वस्तु को या ऑब्जेक्ट को अपन जमीन पर रखें और वो अपने आप पीछे की ओर चला जाए, नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अपना फोर्स को क्या कर लेता है, सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, और वो किसके करीब जाके पहुंचता है, जो अप्लाइड फोर्स अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना था। कल अपन क्या करेंगे कि इन दोनों को साथ लेके फिर अपन चीजें और सोल्व करेंगे। ठीक है, सब चीजें और निकल के आएंगी, जो डाउट आपके कितने साल से हैं उन चीज़ों को और सही करेंगे। ठीक है, फिर भी जैसे यहाँ पे कोई बात रह जाती है तो आप पूछ सकते हो कि कमेंट में जाके सर ये वाली बात बताओ, वहाँ पे नहीं समझ नहीं आई। ठीक है, या आपने कुछ इस प्रकार से लिखा था कि वो भी नहीं समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए,
छोटी छोटी क्लासें हैं पर मज़ेदार हैं आप, है ना, बोर भी नहीं हो रहे। फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, कभी स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, कभी डायग्राम आ रहा है, ये अपन चलते रहेंगे, है ना, ऐसे पढ़ेंगे कि बोझ नहीं लगना चाहिए कि हाँ कि फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी 17 मिनट हो गई, कभी 30 मिनट हो गई, कि वो डिपेंड ऑन टॉपिक, कि टॉपिक अपना कौन सा है। अगर ज़्यादा खींचने से क्या होता है, फिर वो टॉपिक भी साफ हो जाता है जो मैंने थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग है। जैसे फ्रिक्शन ही है तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रहा हूँ कि ये बना रहे आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर इसके साथ और ज़्यादा और कोई फोर्स लेके आ जाएंगे तो वो चीज़ें फिर गिलमिल हो जाएंगी। ठीक है, नंबर से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नंबर तो एक समय बाद में हट जाएंगे, पर उस टाइम पे आपको कितना याद था या कितना उस चीज़ को आप कंसिडर कर पा रहे हो, वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हर चीज़ को समझ के पढ़िए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, जो भी आपकी इच्छा हो, पर पूछिए। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भीड़ पहले से ही बैठी हुई है या खड़ी हुई है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, साथ साथ आप न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ, नहीं अपन कर ही रहे हैं अपन, और तो क्या। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। राधे राधे।